महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वर दे। मेरी जब याद आ जाए कहानी इस पर लेना, मेरी जब याद आ जाए कहानी इस पर लेना। आबाद करे बर्बाद करे ए दिल चंद उससे प्यार करे, आबाद करे बर्बाद करे ए दिल चंद उससे प्यार करे, उसकी आंखों का मस्त नशा पीकर दिन की शुरुआत करे, आबाद करे बर्बाद करे। मेरे लिए मेरा सब कुछ है तू, तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, दिल की जुबान होती नहीं, आंखों से समझो जरा, है दिल बरा ए दिल बरा ए दिल बरा दिल बरा। देने को आबैल मुझे मार लेने को, खिलत का लालच देने को, कानड़ देखो पत्र लिखा, कानड़ देखो पत्र लिखा, जालोरी वीर था भड़क उठा, रजपूती रक्त था नहीं बिका, जवाब देने को जवाब लिखा। सर जी, मैं हूँ दर्जी, अपनी मर्जी से जीता हूँ, मेल फीमेल सभी के कपड़े सीता हूँ, लेकिन इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि आजकल की इस नई फैशन की दौर में इस सलवार का गला क्यों बड़ा होता है। एक तंज है, व्यंग्य है, आगे की ओर है कि इधर आजकल की लड़कियां जो कपड़ों में रखती खिड़कियां, फिर बिना आस्तीन का स्किन टच ब्लाउज सिलवाती हैं, फिर अधखुले बदन पर खुले केश लहराती हैं और हवा की स्पीड से मोटर बाइक स्कूटियां चलाती हैं। तो ऐसे में मुझे खूब लड़ी मर्दानी यानी झांसी वाली रानी की याद आती है, जो रणभूमि में सीना तान कर अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर भारत माता की लाज बचाती है और दोनों हाथों में तलवार थामकर दुश्मन के चक्के छुड़ाती है। आगे की ओर है कि लेकिन आधुनिक महिलाओं की ये माया मेरी समझ में नहीं आती है कि मेरे पास वो सिर्फ टीवी स्टाइल के ब्लाउज क्यों सिलवाती है। वीर धरा जालो, संत धरा जालो, साहित्यिक धरा जालोर के चरणों में मैं कोटिस नमन और वंदन करता हूं। आज ये मंच अपने स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करता है। तो मेरी संरचित कविता धन्य धरा जालो, धन्य धरा जालो का शुरुआत करने से पहले इस वीर भूमि की सुप्रसिद्ध कहावत को मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। आगा फटे, आगा फटे धड़ उल्टे, कटे बगदरा कोस, शीश पड़े धड़ धड़ पड़े, जद सूटे चालो। सोनगरो पंको क्षत्रिय, जड़ो जोश अपार, कुण झेले जगत में वीर मरी तलवार। यहाँ का हमारा शौर्यशाली इतिहास है और उन्हीं पर मैंने यहाँ की त्रिवेणी के रूप में कविता लिखी है। वीर, संत और कवि। धन्य धरा जालोर हुई, त्रिवेणी संगम वीर संत कवि धर आया, त्रिवेणी की उज्जवल गाथा इतिहासों में सुनहरा रूप सजाया। धन्य धरा जालोर हुई, त्रिवेणी संगम पाया, वीर संत कवि रूप में आज राजा लोर कहलाया। कानड़ देव वीरम ने विरुषित कर्म कर, स्वर्णिम इतिहास रसाया, स्वर्णिम इतिहास। माँ लगती है सोन चिरैया सी, माँ लगती है सोन चिरैया सी,
मैं रात घनी तू चंदासी, मैं प्यासी धरा तू बरखासी। मैं रात घनी तू चंदासी, मैं प्यासी धरा तू बरखासी। मैं नव अंकुर तू धूप सी, मैं महज शरीर तू प्राण सी। माँ लगती है घर की शान सी, माँ लगती है घर की शान सी। मुश्किल घड़ियों में हिम्मत सी, मरुथल में जल की कीमत सी। मुश्किल घड़ियों में हिम्मत सी, मरुथल में जल की कीमत सी। जीवन में खुदा की रहमत सी, मेरे दुख के बीच में पर्वत सी। माँ लगती दुआ और बरकत सी, माँ लगती है दुआ और बरकत सी। माँ वो शब्द नहीं कि बता सकूं, हर बच्चे हर बेटे की तरफ से हर उस माँ को समर्पित ये चंद लाइनें हैं। माँ वो शब्द नहीं कि बता सकूं, तू क्या है तुझको जता सकूं। सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ, माँ तेरी आंचल का साया एक तरफ, तेरी आंचल का साया एक तरफ। माँ लगती है सबसे प्यारी सी, माँ लगती है सबसे न्यारी सी। माँ लगती है राज दुलारी सी। धन्यवाद। देविका जब उस शव को देखती होगी तो उनके मन में क्या विचार उठते होंगे, घनाक्षरी छंद पढ़ करके अपनी कविता पाठ करता हूं, आपके बीच में रखता हूं कि मातृभूमि रक्षाए तू सरहदों पे गाया गान, निज प्राण दे के उस गीत को निभा गया। मातृभूमि रक्षाए तू सरहदों पे गाया गान, निज प्राण दे के उस गीत को निभा गया। और शत्रुओं के वक्ष फाड़े पीठ को दिखाया नहीं, मैं भी पुण्य पूर्वजों की रीत को निभा गया। शत्रुओं के वक्ष फाड़े पीठ को दिखाया नहीं, मैं भी पुण्य पूर्वजों की रीत को निभा गया। तो प्रिय तेरा प्रेम प्यार मुझको नसीब नहीं, प्रिय तेरा प्रेम प्यार मुझको नसीब नहीं, किंतु देशवासियों की मीत को निभा गया। और दर पे मेरे चीतरों को तूने जब सैल्यूट किया, ऐसा लगा मैं भी तेरी प्रीत को निभा गया। मैं कविता विषय समय कम है, कविता पढ़ता हूं आपके बीच में। दशहरे के दिन बड़े पुरुषार्थ के साथ रावण को जलाने वालों, ये सब सभ्य लोग बेटे, मैं बिना किसी भूमिका के कविता रखता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं आज खड़ा हूं संसद में, और रावण का मुकुट पहनकर कविता क्या कहती है आपसे। मैं आज खड़ा हूं संसद में और पूछ रहा सरदारों से, जिनको सौंपी थी बागडोर उन देशभक्त सरदारों से। मैं दशानंद लंकेश्वर हूं, मैं देख दुष्टता रोया हूं। सदियों से उलझा प्रश्नों में मैं नहीं नरक में सोया हूं। जब बुद्धि गौण हुई मेरी सीता का हरण किया मैंने, पर सतीत्व का सम्मान किया किंचित ना क्षरण किया मैंने। कुलवंश मिटा डाला मेरा, कुलवंश मिटा डाला मेरा, सदियों से जलाया जाता हूँ। जिस और दृष्टि जाति मेरी मैं नहीं राम को पाता हूँ, जिस और दृष्टि जाति मेरी मैं नहीं राम को पाता हूँ। अंतर मन के करतब काले बाहर धर्माला जापी है, अंतर मन के करतब काले बाहर धर्माला जापी है। पुरुषार्थ दिखाने वालों बोलो क्या रावण ही पापी है। घर घर में लोरी गाते हो मेरे त्रेता के पापों की, पर गिरे बांधना पकड़ रहे इन अत्याचारी सांपों की। वर्तमान दुष्कर्म हरण और हत्यारों का घेरा है, तुम ही बोलो इसके आगे तो तुच्छ पाप तो मेरा है। तो न्यायालय में दुष्कर्मी दुष्टों के हित ना गंद करो, या फिर एक निवेदन है तुम मुझे जलाना बंद करो, निवेदन है तुम मुझे जलाना बंद करो। मैं आगे की पंक्तियां प्रेषित करता हूं आपके बीच में। 2.5 साल की मासूम बेटी के साथ बहनों ने पढ़ा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि 2.5 साल की मासूम बेटी के साथ में ऐसा दुष्कार्य कि डॉक्टरों की रिपोर्टें लिखती लिखती छोटी पड़ जाए, तब इस देश के अंदर बोलने की कोशिश करता हूं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं।
मैं कोशिश करता हूँ आपके बीच में। आजाद बनो तुम चल। एक शहीद मन में बड़ा पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बोल रही है कि ये ऐश के सामान सारे यूं धरे रह जाएंगे, ऐश के सामान सारे यूं धरे रह जाएंगे और देश और यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। अरे मेरी अपनी ही नहीं सबकी हकीकत है, यही इन बादशाहों की हकीकत के किले रह जाएंगे। जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, उनके ताजों में जड़े हीरे पड़े रह जाएंगे। और ये मालो जर दर घर कुछ भी अरे साथ कुछ ना जाएगा और ताक में रखे तेरे सोने के कड़े रह जाएंगे। और मनुष्य तन पाकर भी जो तूने वजन को पाया नहीं, तो पार लगने के तेरे सपने धरे रह जाएंगे, सब लोग खड़े रह जाएंगे। न जाने कब शहीद हो जाए, इसलिए हर रोज भारत माँ को याद करते हैं, हर रोज भारत माँ को याद करते हैं। न जाने कितने शहीद हुए, न जाने कितने गुम हुए, न सोया कभी न रोया कभी, न पूछो उसके खून का हिसाब, बेहिसाब आया है। न माँ रोई न पिता रोया, पूरा देश बिलख रहा है, पूरा देश बिलख रहा है। भारत माँ के जवान है, मरे नहीं वे अमर कराए, जीते जी जवान थे, मरने पर शहीद कहलाए। जय भारत। आज गणोत्सव कार्यक्रम रो आयोजन जालोर महोत्सव तत्वाधान में राखीजो। जालोर महोत्सव की कमेटी का नुमाइंदा जालोर विकास समिति, पर्यटन विभाग रे संयुक्त तत्वाधान में जो जालोर महोत्सव और ठाकुर प्रोग्राम जालोर में लाला 2 दिनों आयोजित हो रही है। दिन प्रतिदिन जालोरी गरिमा बढ़ा रही है। मंच में विराजा है पुरुषोत्तम जी कोमल साहब, साहित्य एक मोटा हस्ताक्षर है श्रीमान आयुधान सिंह जी साहब, राजस्थानी भाषा ने संस्कृति का जान का लंबी और गहरी ओळखाण रखने वाला भी मंच में विराजमान है। सामने शोभायमान प्रतिभा धनी कुछ कवि वृंद अठे आपकी प्रस्तुति दी। दर्शक के रूप में भी जालोरा गणमान्य लोग विराजा है, पत्रकार समूह और फोटोग्राफी माथे आपरी ठाव की पकड़ रखने वाला शिव जी, सबने मैं नमन करतो थको। आज रे आयोजन में आप सबने तहे दिल से धन्यवाद दूँ। मैं पैसा को कह रहा था कि बड़ी विकट समस्या है कि कोई कॉपी भी करके लेके आएगा तो उसको कैसे पता लगे, क्योंकि कई बार एक तो कविता ऐसी लगी जो माइंड में क्लिक हो गई, ऐसा कहीं तो पढ़ा है। लेकिन इसलिए मैं बीच बीच में गूगल भी करा था, फेसबुक भी करा था, पता तो चल जाए कि कोई चीज़ अपने हाथ से कोई अपराध नहीं हो जाए। लेकिन हमारी भी एक सीमा है। मुझे भी याद आता है 8 साल पहले जब मैं आगरा के अंदर ऐसे किसी कार्यक्रम में कविता पढ़ने के लिए गया था, उसमें नीरज जी थे, सोम ठाकुर जी थे, बड़े बड़े गीतकार थे। मेरा नंबर 3 आया था, कुछ आया था, मैं वहाँ लड़ाई हो गई थी मेरी, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड वाले उनको मुझे लग रहा था कि उनमें दम नहीं है। और कई बार ऐसा भी लग रहा था, कई बार कहीं से प्रेरित होकर कोई किसी ने कविता लिख दी या कोई कहीं से उठा के भी लेके आ गया है। तो जब समय बीता, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे, अच्छे अच्छे उस्तादों के साथ रहे, जैसे आपके पास भी आयदा सिंह जी जैसे, कोमल साहब जैसे, अर्जुन सिंह जी जैसे, परमानंद भट्ट साहब जैसे अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर लिखने वाले उनके साथ रहेंगे तो हमेशा सीखेंगे। तो मेरे उस्ताद थे लोकेश कुमार सिंह जी, साहिल जयपुर के हैं। तो मैं जब उनके पास पहली बार गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कविता सुना, उन्होंने कहा कि पढ़ा किस किस को है। तो मैंने कन्हैयालाल जी को पढ़ा है, हमारे कोटा के बहुत अच्छे कवि है प्रेम जी प्रेम, उनका सुना यूट्यूब पे कभी, तो वो कभी नाम आगे आए ही नहीं। तो मैंने कहा नीरज साहब को पढ़ा है, सोम ठाकुर जी को पढ़ा है, फिर कहिए मैंने रामावतार त्यागी को पढ़ा है, रमाकांत जी को पढ़ा है, फिर मैं लास्ट में मैंने शिशुपाल सिंह निर्धन को पढ़ा है। अच्छा, शिशुपाल सिंह जी को पढ़ा, फिर कविता सुना। तो उनको लगा वास्तव पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो पढ़ेगा वो अच्छा लिखेगा। और एक बात वो हमेशा कहते थे कि अच्छी कविता लिखनी है तो अच्छा गद्य पढ़ो, और अच्छा गद्य लिखना है तो अच्छी कविता पढ़ो।
किसी दिन हल निकलना है, सनातन है सफर केवल, मुसाफिर ही बदलना है, और हुनर है रोशनी का, पर रखो लहजा जरा ठंडा, अगर सूरज भी हो तुम तो तुम्हें एक शाम ढलना है। और एक मुद्दा जब हम मन्नत का धागा बांधते हैं तो हालांकि अर्जुन साहब ने बहुत डांट मिला दी प्रेम के लिए, लेकिन 4 मिनट में प्रेम के लिए कह देता हूँ कि सम्मानों के शाल दुशाले हमको मोल नहीं पाए, सम्मानों के शाल दुशाले हमको मोल नहीं पाए, कितनी पीड़ा घनीभूत थी लेकिन बोल नहीं पाए, कितनी पीड़ा घनीभूत थी लेकिन बोल नहीं पाए, और भाग्य देव के कल्प वृक्ष पर अभिलाषाओं की डोरी हमने तो बांधी थी लेकिन तुम ही खोल नहीं पाए, हमने तो बांधी थी लेकिन तुम ही खोल नहीं पाए। लेकिन कि शुभ शुभ करती है जीवन में आकर के मंगल के, आगे आती सोम जैसी लड़की, बहुत बढ़िया। कि शुभ शुभ करती है जीवन में आकर के मंगल के, आगे आते सोम जैसी लड़की, और दर्द के विलोम जैसी ऋचाओं में ओम जैसी मंदिर में होने वाले होम जैसी लड़की। शुभ शुभ करती है जीवन में आकर के मंगल के, आगे आती सोम जैसी लड़की, और दर्द के विलोम जैसी ऋचाओं में ओम जैसी मंदिर में होने वाले होम जैसी लड़की। और पल में इधर पल में उधर झुक जाए देह के कोमलतम रोम जैसी लड़की, और खुशी के उजास हेतु त्याग करे खुशी खुशी जलती जीवन भर मोम जैसी लड़की, खुशी के उजास हेतु त्याग करे खुशी खुशी जलती जीवन भर मोम जैसी लड़की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अर्जुन सिंह जी, अर्जुन साहब, श्री आयदान सिंह जी साहब, और इस आयोजन समिति, पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और जालोर विकास समिति, पूरा आयोजन पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये करती है समितियाँ। लेकिन जो इस विशेष प्रोग्राम जो युवा कवियों का जो ये रखा गया, इसमें केपी साहब, कृष्णपाल सिंह जी और कन्नीदान चारण साहब, और एक मित्र भी यहाँ नहीं है जिनका भी नाम वीर बहादुर सिंह का लेना आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत युवा है और अपने राजपूती शान के लिए पूरे राजस्थान में बिल्कुल गोपनीय रूप से अपना कार्य करते हैं, उनको भी मैं याद करूँगा। और निर्णायक मंडल में तीनों महानुभाव, संदीप जी, सिरमाली जी का नाम आते ही मुझे इनके पिताश्री की याद आ जाती है, राणा सिरमाली, जो जालोर के, मतलब जालोर का तो चूंकि जालोर के हैं इसलिए जालोर के मूलतः पाली के थे, लेकिन वो पूरे राजस्थान में नहीं, वो अपनी शान पूरे हिंदुस्तान में रखते थे। और उनकी जो कविताएं हैं, जो कविता संग्रह है, वो अपने बहुत स्तुति है, उन्हें इस समय याद करता हूँ।